हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। कल हमने जेट स्ट्रीम को कंप्लीट किया था। जेट स्ट्रीम एक्चुअली दो पार्ट में हो गया क्योंकि वीडियो मेरा बीच में रुक गया था, तो मैंने फिर उसको दोबारा बनाया, पर फिर से वो वहीं पर आकर रुक गया था, तो इसलिए मैंने उसका दूसरा पार्ट बनाया। ओके, आज हम लोकल विंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लोकल विंस जो होती है ना, वो मेजर स्केल की विंस होती है। ठीक है, और ये टर्सरी सर्कुलेशन होते हैं। मैंने आपको बताया था माइक्रो में जो प्लेनेटरी विंड जो होती हैं। ओके, तो ये किस पे डिपेंड करती हैं? जो लोकल विंड्स होती है ना, वो लोकल वेरिएबिलिटी पे डिपेंड करती है। लोकल वेरिएबिलिटी किस चीज़ में? टेम्परेचर और प्रेशर, और ऑब्वियसली टोपोग्राफी भी डिसाइड करेगा ही। ओके, लिमिटेड इन एक्सटेंट। ये जो लोकल विंड्स होती है ना, वो लिमिटेड रीजन के लिए होती हैं, ऑल दो एक्सेप्शंस लाइक नॉर्दर्स। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि नॉर्दर्स। नॉर्दर्स क्या होता है ना कि ये लिमिटेड होता है ग्रेट प्लेन ऑफ अमेरिका, एज दे कवर वेरी लार्ज एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्दर्न ना एक एक्सेप्शंस है, ये बहुत लार्ज एरिया को कवर करता है। ठीक है, वैसे तो ये बहुत कम रीजन्स के लिए होते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न काफ़ी लार्ज एरिया। इम्पैक्ट प्रोफाउंड इन लोकेलिटी। इसकी इम्पैक्ट जो होती है लोकल रीजन पे काफ़ी प्रोफाउंड होती है। जैसे कि लू, हम सब ने सुना होगा, मेनली जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं उनको तो लू के बारे में आइडिया, विच इज हॉट विंड हैज प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन रीजन, मेनली नॉर्थ इंडियन रीजन। ठीक है, तो जो लोकल विंड्स होती है ना, वो दो टाइप की होती हैं, पीरियोडिकल एंड नॉन पीरियोडिकल। पीरियोडिकल है या नॉन पीरियोडिकल। तो जो नॉन पीरियोडिकल विंड्स होती है उसमें ये एक्टिव ओनली इन पर्टिकुलर सीजन। जो नॉन पीरियोडिकल होती है वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही वो एक्टिव होती है। ठीक है, और ये डिपेंड क्या करते हैं? हॉट विंड्स और कोल्ड विंड, और ये जो टेम्परेचर होता है वो रिलेटिव होता है। हॉट विंड्स कौन कौन सा विंड किसकी वजह से हो सकते हैं? एक तो डाउन स्लोप कंप्रेशनल विंड्स होते हैं, जो ऐसे अगर स्लोप है, अगर यहाँ से होते हैं तो फिर ये हॉट विंड, जब सबसाइडिंग एयर होती है तो वहाँ पे क्या हमें पता है कि जब एयर सबसाइड करती है वहाँ तो क्या होता है? हीट जनरेट होता है। ओके, एडियाबैटिक हीटिंग। तो इनका जनरेशन डाउन स्लोप कंप्रेशन विंड, और एक दूसरा क्या होता है? सोर्स अगर उनका हॉट हो तो हॉट विंड का फॉर्मेशन होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? डेजर्ट रीजन। ओके, दूसरा है कोल्ड विंड, जिनका सोर्स रीजन क्या हो? कोल्ड हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पीरियोडिकल विंड्स। पीरियोडिकल विंड्स क्या होते हैं? फाउंड थ्रू आउट द ईयर। इनका एक पीरियड होता है, साइकिल होता है 24 आवर्स का। ओके, एग्जाम्पल है लैंड और सी ब्रिज और माउंटेन और वैली ब्रिज। नेक्स्ट देखते हैं लैंड एंड सी ब्रिज को। तो लैंड और सी ब्रिज जैसे कि हमने अभी देखा कि क्या होता है, ये पीरियोडिकल होता है, इनकी एक साइकिल होती है जो 24 आवर्स की होती है। ओके, तो ड्यू टू कंपैरेटिव डिफरेंस इन हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी इसका ओरिजिन होता है। तो पीरियोडिकल जो विंड होती है इसका जनरेशन कैसे होता है, इसकी ओरिजिन कैसे होती है? इसके ओरिजिन के पीछे का जो रीज़न होता है ना, वो लैंड और सी के कंपैरेटिव हीटिंग के कारण होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि डे टाइम पे ये लैंड है और ये सी है, तो हमें पता है कि जो लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? इन कंपैरिजन टू सी कम होती है, तो लैंड जल्दी गर्म हो जाता है। लैंड अगर जल्दी गर्म हो जाएगा सी के कंपैरिजन, तो लैंड पे क्या होगा? लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर के तो क्या हो जाता है, यहाँ पे एयर राइज करती है, राइजिंग ऑफ एयर होती है। ठीक, राइजिंग ऑफ, फिर यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर के, फिर ट्रोपोस्फेयर, इसको बियॉन्ड ट्रोपोस्फेयर नहीं जा पाते ट्रोपोपॉज, फिर यहाँ से इसका डाइवर्जेंस होता है, फिर यहाँ पे विंड क्या होता है? सबसाइड करने लगते हैं, और ये हाई प्रेशर जोन। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि लैंड पर लो प्रेशर जनरेट हो गया, सी में हाई प्रेशर जनरेट हो गया, और विंड कहाँ से कहाँ तक ब्लो करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, और विंड का हमने जब स्टार्ट किया था लेक्चर, तो हमने देखा था कि विंड का जो नेमिंग होता है ना, वो डिपेंड करता है उनके सोर्स रीजन पे।
अगर उनका ईस्ट रीजन में होगा तो हम उसको ईस्टर्लीज बोलेंगे, अगर डायरेक्शन उनका वेस्ट में होगा तो हम उसको वेस्टर्लीज बोलेंगे, अगर उनका ओरिजिन यहाँ पे सी पर होगा तो इसको हम सी ब्रीज कहेंगे। ठीक है, तो लैंड एंड सी रिमेन्स रिलेटिवली, land warm तो and sea remains relatively cooler, thus cooler and denser air over the water moves onto the land generating sea breeze। लेकिन इसके अपोजिट केस अगर होता है वो कहाँ पर होता है, नाइट में। नाइट में क्या होता है ना कि लैंड जितनी, हमें पता है कि लैंड जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है। जैसे ही ये ठंडी होती है तो क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और इन कंपैरिजन सी जो होता है वो वार्म होता है। तो यहाँ पर अगर हाई प्रेशर जनरेट होता है तो विंड कहाँ से कहाँ मूव करती है, विंड मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लैंड टू सी। ठीक, तो इस वजह से इसका क्या नाम होता है, लैंड ब्रीज। ठीक है, क्योंकि इनका फ्लो कहाँ से होता है, लैंड बिकम्स कूलर, लैंड ब्रीजेस स्टार्ट, हाई प्रेशर ऑन द लैंड एंड लो प्रेशर ऑन द सी जनरेट्स एन ऑफशोर फ्लो कॉल्ड लैंड ब्रीज। ऑफशोर फ्लो मैंने पहले भी बताया था कि जब विंड मूव करे कहाँ से, लैंड टू सी, ऑनशोर जब सी टू लैंड। ओके, आई होप क्लियर हो रहा। अब हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। वर्टिकल, ये वर्टिकल विंड्स 1 to 2 किलोमीटर तक होते हैं। ठीक है, फॉर बोथ लैंड एंड सी कंपेरेटिवली हाई फॉर सी ब्रीज। सी ब्रीज की जो विंड्स होती है वो कंपेरेटिवली हाई होती है लैंड ब्रीज से। ठीक, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स में ये 50 to 65 किलोमीटर इनका डिस्टेंस, समटाइम्स इवन अप टू 100 किलोमीटर। ओके, मिड लैटिट्यूड में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 15 to 50 किलोमीटर होते हैं और लैंड ब्रिजेस लेस एक्सटेंसिव एज कम्पेयर टू सी ब्रिजेस। जो लैंड ब्रिज होती है वो लेस एक्सटेंसिव होती है सी ब्रिज, क्योंकि हमें पता है कि सी जो होमोजेनियस रीजन प्रोवाइड करता है, होमोजेनियस तो वो एक्सटेंसिवली सेम एयर मास को जनरेट करता है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होते हैं। वेलोसिटी, इनकी वेलोसिटी क्या होती है, सी ब्रीज मिड लैटिट्यूड में इसकी जो वेलोसिटी 25 to 40 किलोमीटर और ट्रॉपिक्स में इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, ग्रेटर होती है। तो मिड लैटिट्यूड में इनकी जो वेलोसिटी, ट्रॉपिक्स में क्यों ग्रेटर होती है, क्योंकि ट्रॉपिक में जो कंपैरेटिव हीटिंग होती है वो हाई होती है। पीरियोडिकल, लैंड ब्रिज विकर कंपैरेटिवली होता है सी ब्रिज से। ठीक, पीरियोडिकल साइकिल, सी ब्रिज बिगिन 10 to 11 AM जब सी से लैंड तक विंड ब्लो करते टिल 8 PM। ठीक है, लैंड ब्रिज कब स्टार्ट होता है, बिगिन मिडनाइट एंड टिल अर्ली मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल सर्कमस्टेंस, प्रेजेंस ऑफ कोल्ड करेंट जनरेट्स स्ट्रॉन्ग लैंड एंड सी ब्रिजेस। अगर वहाँ पे कोल्ड करेंट प्रेजेंट हो तो लैंड और सी ब्रिजेस क्या होते हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा कंट्रास्टिंग रीजन प्रोवाइड करती है। ठीक, सिग्निफिकेंस, इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, लैंड और सी ब्रिज का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल प्ले करते हैं ये मॉडरेशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन। इनका सबसे बड़ा रोल अगर क्या होता है, मॉडरेशन ऑफ कोस्टल रीजन। इसलिए हमें पता है कि जो हमारा जो कोस्टल रीजन है, कोस्ट पे जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ की जो टेम्परेचर होती है वो क्या होते हैं, मॉडरेट होते हैं। ओके, और जो इंटीरियर पार्ट है, जैसे ही हम इंडिया के इंटीरियर पार्ट में जाते हैं तो क्या होता है, मॉडरेशन अफेक्ट घटता जाता है। ओके, सिग्निफिकेंस इसका हमने देखा, लेट आफ्टरनून प्रेसिपिटेशन इन कोस्टल एरियाज पर्टिकुलरली इन ट्रॉपिक्स। लेट आफ्टरनून ना प्रेसिपिटेशन जनरली कहाँ पे मिलता है, कोस्टल एरियाज में, पर्टिकुलरली इन ट्रॉपिक्स इन समर when temperature difference is very very high, lower pollution level in coastal areas और coastal fogs create करते हैं। लोअर पॉल्यूशन लेवल मैंने कई बार ये चीज़ डिस्कस किया हुआ है कि जो कोस्ट पे जो पॉल्यूशन होता है वो कम होता है इनका, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाता है, तो प्रेसिपिटेशन होने की वजह से जो भी पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, वो रेनफॉल के साथ प्रेसिपिटेशन के साथ नीचे आ जाते हैं। जबकि ये कंडीशन हमें
जो इंटीरियर पार्ट होता है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ किसका, मुंबई और दिल्ली का। जो मुंबई में जो पॉल्यूशन लेवल है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू दिल्ली, क्योंकि दिल्ली कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से वहाँ पे पॉल्यूशन हाई होता है। ठीक है, अब देखते हैं माउंटेन एंड वैली ब्रिजेस। माउंटेन एंड वैली ब्रिजेस क्रिएटेड ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ माउंटेन स्लोप एंड वैली। इसका कैसे फॉर्मेशन होता है? इसका फॉर्मेशन डिफरेंस ऑफ माउंटेन और वैली के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। ठीक है, तो डे टाइम पर क्या होता है? डे टाइम पर जो स्लोप रीजन होता है ना, स्लोप क्या होता है? ये स्लोप रीजन जो माउंटेन का होता है, ये इसका एरिया कम होता है। ठीक है, एरिया कम होता है, इसका जो विड्थ होता है वो कम होता है। विड्थ कम होने की वजह से ये जल्दी वार्म हो जाता है। एरिया नहीं बोल सकते, विड्थ कम होता है, ये वार्म हो जाता है। ठीक है, वार्म होने की वजह से क्या होता है? एयर राइज करना स्टार्ट करता है। एयर राइज करना, तो इन कंपैरिजन जो वैली, जो स्लोपिंग रीजन होता है वो वहाँ पे लो प्रेशर होता है, वैली में हाई प्रेशर जनरेट होता है। तो क्या होता है ना कि यहाँ से एयर ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, और वैली में नीचे डाउन सिंक। तो ड्यूरिंग डे एयर एबव माउंटेन स्लोप गेट्स हीटेड मोर देन द वैली, thus low pressure is created over slopes. High pressure is created over the valley and leads to rise of warm air and generation of valley winds. तो यहाँ से फिर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यहाँ पे विंड ब्लो करते हैं। तो किसका फॉर्मेशन होता है? वैली इसका, क्योंकि वैली से स्लोप की साइड क्या करती है? विंड मूव करती है। जबकि नाइट टाइम पे इसका अपोजिट होता है। नाइट टाइम पे क्या होता है ना, ये जो स्लोप होते हैं ये जल्दी कोल्ड हो जाते हैं, और जल्दी कोल्ड हो जाते हैं तो क्या हो जाता है कि यहाँ से जो एयर होता है वो सिंक करना स्टार्ट, और ये इन कंपैरिजन जो वैली का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा वार्म होता है और यहाँ से एयर राइज करते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर कहाँ से कहाँ? वैली स्लोप से वैली की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? माउंटेन ब्रिज। During night time, air above the mountain slope cools rapidly and drains into the warm valley, creating mountain breeze. Okay, I hope clear हो रहा है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। माउंटेन ब्रीज को हम कैटाबेटिक विंड भी कहते हैं। माउंटेन विंड सबसाइडिंग विंड होती है, हम देख रहे हैं माउंटेन विंड क्या होती है? सबसाइडिंग होती है। जबकि वैली ब्रीज क्या होते हैं? एनाबेटिक, राइजिंग ऑफ विंड्स होते हैं। ओके, इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है? इनका सिग्निफिकेंस भी, ये भी मॉडरेट टेम्परेचर करते हैं। कहाँ पे? माउंटेन स्लोप पे। जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि हिल्स रीजन पे जनरली लोग कहाँ लिव करते हैं? स्लोपिंग रीजन पे। वो वैली रीजन में ज़्यादा लिव नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि वैली का जो टेम्परेचर होता है ना, बहुत ज़्यादा कंट्रास्टिंग, मतलब मॉडरेट नहीं होता है वहाँ का टेम्परेचर। ठीक है, जबकि जो स्लोप का टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है। वैली एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, फ्रॉस्ट लाइक कंडीशन हो जाता है। लेट आफ्टरनून प्रेसिपिटेशन ऑन स्लोप्स ऑफ वाटर सोर्स प्रेजेंट इन द वैली। अगर वैली में अगर वाटर प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे क्या होता है? प्रेसिपिटेशन होता है लेट आफ्टरनून। अब नॉन पीरियडिकल विंड्स हम देखते हैं। नॉन पीरियडिकल विंड्स ओनली एक्टिव इन अ पर्टिकुलर सीजन। पीरियडिकल विंड्स पर्टिकुलर सीजन नहीं होते, वो हमेशा होते हैं, उनके साइकिल क्या होते हैं? 24 आवर्स के होते हैं। जबकि नॉन पीरियडिकल विंड्स क्या होते हैं? उनकी वो एक्टिव होते हैं क्या? एक पर्टिकुलर सीजन में। जैसे कि हम इसमें देखते हैं हॉट विंड। हॉट विंड्स का मैंने बताया था कि ये दो तरीके से ओरिजिन होते हैं। एक तो डाउन स्लोप कंप्रेशनल विंड्स होता है, और दूसरा इनका सोर्स अगर हॉट हो। ठीक है, तो डाउन स्लोप अगर कंप्रेशनल विंड्स है, अगर इसमें भी हम इसको भी हम दो पार्ट में बांटते हैं। डिजायर्ड जो हमारे लिए हेल्पफुल है, और अनडिजायर्ड जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, तो डिजायर्ड विंड्स में हम देखते हैं किसका? जैसे कि हम थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि कंप्रेशनल, जैसे कि यहाँ से विंड जाती है। ठीक है, आपने इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे इंडिया में कहाँ पे मिलता है? वेस्टर्न घाट पे। ठीक है, जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आती है तो वो क्या करती है? वो राइज करके प्रेसिपिटेशन का निर्माण करते हैं। और जो ईस्टर्न पार्ट होता है वहाँ पे क्या होता है? विंड लीवर्ड साइड पे क्या होता है? लीवर्ड साइड पे विंड सबसाइड करती है। ठीक है, तो ये जो सबसिडेंस विंड होता है क्या होता है? फिर यहाँ पे एडियाबेटिक हीटिंग होता है। ओके,
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लीवर साइड में एयर पार्सल जो होते हैं डिसेंड करती है और ड्यू टू कंप्रेशन एडियाबेटिकली हीटिंग ऑफ एयर टेक्स प्लेस, ठीक है। और टेम्परेचर ऑफ दिस एयर पार्सल इज कंपेरेटिवली हायर देन द सराउंडिंग एयर। जो टेम्परेचर जो एयर पार्सल का होता है ना, ये ज़्यादा होता है सराउंडिंग रीजन से। क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि हमें पता है कि एडियाबेटिक जो विंड मूव करती है वो एक पार्शल में, एक एयर पार्शल के रूप में मूव करती है, ठीक है, जिसकी वजह से इस एयर पार्शल का और एडियाबेटिकली ये जो पार्शल जब मूव करती है, डाउनवर्ड मूव करती है, तो ये एडियाबेटिकली हीट हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये अपने सराउंडिंग रीजन से ज़्यादा वार्म होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम कह सकते हैं किसका, चिनूक का। चिनूक ना हमें कहाँ मिलता है, नॉर्थ अमेरिका। इसका मतलब लिटरली इसका चिनूक का मतलब क्या होता है, स्नो ईटर। आप इसको याद भी कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये चिनूक क्या होता है, वार्म्स एंड ड्राई विंड, सबसाइडिंग विंड्स है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, वार्म और ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकी माउंटेन्स। और ये ओरिजिन इसका कब होता है, विंटर और अर्ली स्प्रिंग में। ये जैसे हमें पता है कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका में ये रॉकी है। रॉकी माउंटेन से जब ये विंड्स इधर से जाती है और जब लीवर्ड साइड पे ये सबसाइड करती है तो फॉर्मेशन किसका करती है, चिनूक का। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, रेज टेम्परेचर ऑन ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकीज एंड ग्रेट प्लेन्स ऑफ अमेरिका। Actual temperature 4-5 degrees Celsius but can cause an increase of temperature up to 22 degrees Celsius in areas they impact। मतलब जो एक्चुअल टेम्परेचर रीजन का होता है ना वो अराउंड 4 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये जो विंड होती है वो क्या करते हैं, 22 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, ठीक है। और अगर 22 तो आप समझ सकते हैं कि ये विंटर में इसका कितना बड़ा रोल प्ले करता है। और ये क्या करते हैं, मेल्टिंग ऑफ स्नो, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्नो ईटर। हेल्प्स इन अर्ली शोइंग स्प्रिंग वीट्स, जो वीट होता है उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फॉन, ये भी चिनूक की तरह ही विंड है। इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, नॉर्दर्न साइड्स ऑफ अल्प्स, जो कि स्विट्जरलैंड में, जो अल्प्स माउंटेन है उसके नॉर्दर्न साइड में मिलता है। एराइव फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून, साउथ वेस्ट रीजन, सॉरी मॉनसून नहीं, साउथ वेस्ट रीजन से। विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग, ये भी इसका भी ओरिजिन कब होता है, विंटर और अर्ली स्प्रिंग। इसका भी इम्पैक्ट सिमिलर होता है एज चिनूक। बेनिफिशियल वैलीज ऑफ स्विट्जरलैंड रेफर्स क्लाइमेटिक ओएसिस, ठीक है। अनडिजायर्ड विंड्स देखते हैं, जो कंप्रेशनल विंड्स होते हैं उसमें भी कुछ अनडिजायर्ड विंड्स होते हैं, जैसे कि सेंटा आना। इनका फॉर्मेशन सिमिलर टू फॉन और चिनूक के तरह ही होता है बट डिफरेंट इन इम्पैक्ट, अनवांटेड इम्पैक्ट होता है इसका। एंड हॉट एंड डेसिकेटिंग विंड्स इन विंटर, ठीक है। एराइव फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड्स सदर्न कैलिफोर्निया, सदर्न कैलिफोर्निया से इसका अराइव होता है नॉर्थ ईस्ट पैटर्न से, पासेस थ्रू पासेस इन द माउंटेन्स टू विच दे आर चैनलाइज एंड देयर इम्पैक्ट्स बिकम ग्रेटर, ठीक है। तो इनका जो इम्पैक्ट होता है ना वो अनडिजायर्ड होता है, ठीक है। और ये क्या रोल प्ले करते हैं, विल्टिंग ऑफ वेजिटेशन और ऑर्किड्स, फॉरेस्ट फायर में भी इनका रोल होता है। ये भी ड्राई विंड्स होते हैं। सिमिलर विंड्स कौन कौन से हैं, अनडिजायर्ड विंड्स में सिमिलर विंड सैंटा यामो जापान में मिलता है, जोंडा अर्जेंटीना में, ट्रेमोंटोन सेंट्रल यूरोप में। ये आप याद कर सकते हैं, पीटी में हेल्पफुल है, बी इट इन यूपीएससी और पीसीएस। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हॉट सोर्स, अब कुछ विंड्स को हम देख लेते हैं जिनका ओरिजिन कहाँ से होता है, हॉट सोर्स से। तो हॉट सोर्सेज जिस विंड्स का होता है उसमें हर्मिटन है। हर्मिटन का सोर्स कहाँ पे, ड्राई, ये हर्मिटन क्या होता है, ये भी डिजायर्ड विंड्स हम देख लें, ड्राई और डस्टी विंड्स एंड वार्म विंड्स होते हैं। ओरिजिन इन सहारा डेजर्ट, इसका कहाँ पे ओरिजिन होता है, इसका ओरिजिन होता है सहारा डेजर्ट्स इन विंटर्स। विंटर में इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, सहारा डेजर्ट से। ब्लो टूवर्ड्स गल्फ ऑफ गिनी, यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनी है, फ्रॉम नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इनका क्या इम्पैक्ट होता है, कूलिंग इम्पैक्ट ड्यू टू
इवेपोरेशन अकरिंग इन द, इनका भी कूलिंग इम्पैक्ट होता है। रिड्यूस टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कॉजेज रिलीफ, ये इस रीजन के टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हैं। इन ट्रॉपिकल रीजन नियर गल्फ ऑफ गिनी पीपल फॉल सिक ड्यू टू वेरी हाई ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। तो अगर ये प्रेजेंट ना हो तो पीपल जो वहाँ के होंगे वो क्या हो जाते हैं, सिक पड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के विंड काफ़ी हाईली ह्यूमिडिटी होते हैं। तो इसकी वजह से, और ये आते हैं तो ये ड्राइनेस प्रदान करते हैं, और ड्राइनेस की वजह से इसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स विंड। तो हार्मटन को हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर विंड बोलते हैं, क्योंकि इसका सोर्स कहाँ पर होता है, इसका सोर्स क्या होता है, हॉट सोर्स होते हैं, सहारा रीजन होते हैं, और क्या होता है, और सहारा रीजन होते हैं, हॉट सोर्स विंड होता है, और इसको क्या बोलते हैं हम, डॉक्टर विंड। और इसका जो रिजल्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, वो क्या होता है, डिसाइड होता है। बाकी हम कल देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।